कहना चाहिए ये मेरा गुड एंड बैड एक्सपीरियंस है। हाँ, हेलो। और ये हमारी आखिरी मतलब कि क्लिप है जयपुर का, जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और इस दिन हम लोग निकल पड़े थे वापसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग, और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और जयपुर की ये खूबसूरत एयरपोर्ट जो आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। और मुझे लगा कि आप सबों को दिखला देना चाहिए। हालाँकि बहुत लोग देखे हैं, जानते हैं, बट मैं जो देखी उसे मैं आप लोगों तक दिखलाना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ देखिए। पूरे एक चक्कर लगा कर के एयरपोर्ट तक जाना है ना? और बहुत ही बड़ा था। तो जयपुर के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। और आप लोग सोचेंगे कि ये इतने दिनों के बाद वीडियो भेज रहे हैं, तो हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन भाई वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, बनाते हैं, इसलिए मुझे लगा आप लोगों तक दिखा देना चाहिए। और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और जितनी भी प्रक्रियाएँ होती है इसके एयरपोर्ट प्लेन में चढ़ने के लिए, वो हमारी सारी हो चुकी थी। और हम लोग एयरपोर्ट पर बैठ कर के प्लेन का इंतज़ार करते हुए, और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो प्लेन पर बैठ भी गए हैं, प्लेन के अंदर, है ना? और हमारी प्लेन जो है वो उड़ने के लिए एकदम समय पर निकल गए थे हम लोग जयपुर से। और सही सलामत कलकत्ता हम लोग पहुँच गए थे, ठीक है ना? और जिस तरीके से आप सबों को दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और हमें नाश्ते में पराठे और आलू की भुजिया मिली हुई थी, है ना? और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग आराम से अपना टिफ़िन वगैरह खोले और नाश्ता किए। और कम से कम 5 घंटा हमें प्लेन का इंतज़ार करना था। तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही बैठे हुए थे, जिस तरीके से कि आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, इसके अलावे और क्या हुआ, वो मैं बतला देती हूँ आप सबों को। 5 घंटे के अलावा और 1 डेढ़ घंटा हमें इंतज़ार करना। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, एक बात और मैं बतला देती हूँ आप सबों को, कि जब जयपुर से ये आ रहे थे कलकत्ता, तो हमारी प्लेन जो है अचानक से ऐसा लगा एकदम रुक गई है। और ये तो मेरा भाई दूसरी बार मैं प्लेन चढ़ी थी, और मेरा पहला अनुभव था। और इतना ही बुरा अनुभव मुझे महसूस हुआ कि इतना बड़ा प्लेन ऐसा लगा कि एकदम आसमान में लटका हुआ है ना? लेकिन शायद सिग्नल नहीं मिल रहा था, थोड़ा-सा मौसम ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से कम मुझे लगता है 15-20 मिनट पता नहीं वहाँ रहा। मतलब कि धीरे-धीरे अपने जगह पर वो पूरे एक चक्कर प्लेन जो है लगाई। उसके बाद उसे सिग्नल मिला, तब जा कर के हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। और उस समय की जो स्थितियाँ थी, मैं तो पहली बार ये अनुभव की। और मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मैं उस समय की अपनी वस्तु स्थिति आप सबों को बयाँ नहीं कर सकती हूँ, है ना? जो लोग हमेशा प्लेन से सफ़र करते हैं, शायद उन लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी होगी, लेकिन हमें ऐसी जानकारी नहीं थी। और एयरपोर्ट पर बैठे-बैठे हमें ठंड लगने लगी, जिस तरीके से कि हस्बैंड को आप देख रहे हैं, और मैं भी दुपट्टा को ओढ़ ली हूँ। इसके बाद हमारी प्लेन जो है वो आ गई थी, समय हो चुका था। तो चलिए आप लोग सब बने रहिए हमारे साथ में। और जिस तरीके से मौसम दिखाई पड़ रहा है ना? पूरा बादल छाए हुए हैं। और मैं बैकग्राउंड से स्टोरी बतलाई हूँ जयपुर से कलकत्ता आने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। और ये वस्तु स्थिति लाइव आप लोग देखिए, मौसम ख़राब होने के और 1 घंटा बिल्कुल इंतज़ार करने के बाद अब हम लोग रांची के लिए निकल रहे हैं। तो काफ़ी लेट हो जाएगी, चलिए आप लोग बने रहिए, ठीक है ना? मौसम बिल्कुल ही ख़राब है, देखिए आप लोग। तो कहना चाहिए ये मेरा गुड एंड बैड एक्सपीरियंस है। हाँ, रांची से जयपुर जाना गुड एक्सपीरियंस, और जयपुर से रांची आना बैड एक्सपीरियंस, इसलिए कि बहुत ख़राब अनुभव हुआ है ना? तो ठीक है, आप लोग बने रहिए।
और ठीक 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम लोगों फटाफट प्लेन के अंदर आकर के बैठ गए थे और उसके अंदर से ये मैं दिखला रही हूँ आप सबों को। और मज़ेदार बात ये है कि प्लेन में बैठने के बाद फिर हमें कम से कम 45 मिनट्स और इंतज़ार करना पड़ा। जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा शीशा के मतलब प्लेन के अंदर से मैं दिखला रही हूँ आप सबों को कि कितने झमाझम बारिश शुरू हो गए हैं। और उसके बाद ही हमारी जो प्लेन है वो उड़ान भरी थी कलकत्ता से रांची के लिए, है ना। और देखिए किस तरीके से वर्कर हमारी सेवा करते हैं, कहना चाहिए। तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतने बारिश में भी भीग करके उन्होंने हम सबों को अपनी सेवा प्रदान की है ना। काम करना अलग चीज़ है और सेवा, इसे सेवा ही कहा जा सकता है कि नहीं। तो ये एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे हैं। बारिश, भीगता हुआ बारिश में एयरपोर्ट कहना चाहिए, है ना। काफ़ी बारिश होने के बाद 45 मिनट के बाद हमारे फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार है और कहा गया है 1 घंटे में हम रांची पहुंच जाएंगे। फ्लाइट 1 घंटा ऐसे ही लेट थी और बारिश आ जाने के कारण और 45 मिनट्स के बाद मतलब 1 घंटा 45 मिनट के बाद यहाँ से अभी हम लोग निकले हैं और 1 घंटे बाद कलकत्ता से रांची का सफ़र 1 घंटे का है। 1 घंटे बाद हम लोग रांची में लैंड कर जाएंगे। और आसमान के ये खूबसूरत नज़ारे जो आप लोग देखे और मेरे चेहरे को भी देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जो सड़क बनी हो उसमें कितने सारे गड्ढे हैं, उस तरह से हिचकोले मार रहे थे प्लेन भी, ठीक है ना। देखिए आसमान के नज़ारे आप लोग। और मेरी नज़रें जो है बार-बार खिड़की से बाहर झाँक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर गाड़ियाँ जो हिचकोले खाते हैं उसी तरह से आसमान में प्लेन भी हिचकोले खा रहे थे और एक नया और अलग सा अनुभव था और मन में जो घबराहट थी सो मेरे चेहरे पे अलग से आप लोगों को झलक रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मौसम खराब होने की संभावना के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन ही रखा है। सभी यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर ही बैठे रहे। थैंक यू। Landing in 15 minutes, 15 minutes. Thank you. स्थान पर पहुंचेंगे। जो वस्तुएं आप फेंकना चाहें, कृपया उन्हें हमें दे दें। इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को सीट पॉकेट या विमान के किसी अन्य भाग में ना छोड़ें।
इन्हें केवल अराइवल के वेस्ट बिन में ही डालें। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर कुर्सी की पेटी बांध लें। ट्रे टेबल बंद करने और विंडो शेड्स खुले रखें। कृपया शौचालय का प्रयोग ना करें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद या फ्लाइट मोड में रखें। आप अपने कीमती सुझाव हमारे SMS द्वारा भेजे हुए लिंक पर या हमारी वेबसाइट के द्वारा हमसे बात करें। अब आप www.airseva.gov.in पर लॉग इन या एयर सेवा ऐप डाउनलोड करके हमारी सेवाओं पर कोई भी सुझाव नागर विमानन मंत्रालय को दे सकते हैं। हमारी हेलो 6E मैगजीन में उपलब्ध है। धन्यवाद। We will be landing shortly. और 1 घंटे के सफ़र के बाद कलकत्ता से रांची हम लोग पहुंच चुके थे और हमारी जो प्लेन है वो अब लैंड करने वाली थी और हम लोग खिड़की से बाहर झांक के देख रहे थे बाहर के नज़ारे और मन इतना घबरा रहा था और प्लेन जो है पूरा हिलता डुलता महसूस हो रहा था और प्लेन के ऊपर से खूबसूरत रांची शहर जगमगाता हुआ नज़र आ रहे थे, है ना। और अंततः हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और प्लेन उतरने के बाद कैसे आवाज़ करता है सुनिए आप लोग। और अंततः हम लोग रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, कहना चाहिए घर वापस आ चुके थे, है ना। और ये रांची एयरपोर्ट के खूबसूरत नज़ारे। और चलिए आप लोगों को कैसा लगा, यदि पसंद आया तो आप लोग से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।